सिरसा के कंगनपुर रोड से आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरे रास्ते है वो बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की बड़ी नाकामी। बरसात को 10 दिन हो गए, यहाँ पर एक बूंद नहीं आई, लेकिन लोगों की गलियां, सड़कें और घर हैं वो भरे पड़े हैं। वीडियो को शेयर करें। आप तस्वीर दे सकते हैं। हमारी माताएं बहनें आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। जिनको घर पर रोटी बनाते हुए होना चाहिए वो आज सड़क पर बैठे हैं। और ये सभी लोग हैं, ये अपने काम धंधे पर होने चाहिए, लेकिन ये अब सड़कों पर हैं। नमस्कार जी, सड़कों पर कैसे हो? नमस्कार। ये गंदा पानी भर रहा है। अच्छा। सीवर बैग मार रहे हैं सारे। अच्छा। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बीमार हो रही है। बच्चों का इस स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता आदमी, इतनी बदबू मार रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ पर? वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ, पहली बरसात से शुरू है। और महकमे को फोन करते हैं तो हमारा जेई साहब का तो ये जवाब हुआ है कि तने एक लेने की तकलीफ है कि और ना उनके। अच्छा। जो आदमी फोन करड़ा और बोलता है, वो करड़ा और बोल रहा है, कमाल ही कोई सुनवाई को नहीं। ये देखो हाँ जी, क्या समय अगर किसी के घर में सिलेंडर भी खत्म हो जाता है ना, सिलेंडर देने वाला नहीं आता, बोले जी आपकी गली में सीवरेज का पानी खड़ा है, मैं नहीं आऊंगा। अब बताओ मेरे घर पे सिलेंडर नहीं है, किसके घर जाऊँ? जिसके घर जाऊंगा वो क्या कहते हैं हमें भी चाहिए। दिखाओ सीवर में थे इतना गंद बाहर चल के देखो हमारे साथ गली का कितना हाल है। कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा है सीवरेज का। हरी विष्णु कॉलोनी की सभी गलियां हैं वो पानी से लबालब भरी हुई है। और इसके साथ साथ पानी नहीं है, ये चलता फिरता बम है, क्योंकि ये सीवर का पूरा मलबा है वो सड़कों पर पड़ा है। और सीवर का मलबा इतना बदबू, इतना खतरनाक है, मच्छर है। रिश्तेदार भी घर नहीं आते, कहते हैं भी भाई साहब आपके घर नहीं आएंगे। पूछते हैं क्यों नहीं आएंगे? कब मरना थोड़ी आपके घर आकर। हाँ जी सोनू शर्मा जी, आपका जहाँ हमारे आग्रह पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आगे हो हमारी, और आप सारे सिरसा की समस्या सुनने के लिए पहुँचते हो। जितना प्रयत्न है वो प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिनको यहाँ आना चाहिए, जिनको हमने वोट डालकर नेता बनाया, जिनको हमने वोट दिए और हमने ये सोचा कि हमारा विकास होगा, अब सोनू शर्मा जी तो यहाँ पहुँच रहे हैं धूप के अंदर। अभी अभी शांति स्वरूप जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं मेरे ऑफिस में आ जाओ। कहने का मतलब कि वो एसी नहीं छोड़ सकते, और जब वो वोटों के लिए जरूरत थी, अब हमने सीधा बनाया है। हम एमसी के पास क्यों जाएं? एमसी तो ये कहता है कि आप चेयरमैन को सीधे वोट डालें, उनके हाथ में है। अभी अभी एमसी चेयरमैन साहब ने बोला है फोन पर कि ये हमारा नगर परिषद का काम नहीं है, ये काम है पब्लिक हेल्थ का। अब मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे मुखिया हैं शहर के, हमने उनको चुना है, तो अगर पब्लिक नगर परिषद का काम नहीं है तो पब्लिक हेल्थ से करवा दें, हमारा काम वही करवा के दें ना। अगर उनके भी बस में नहीं है तो मुख्यमंत्री साहब से करवा दें, अगर उनके भी बस में नहीं है तो वहाँ प्रधानमंत्री जी से करवा दें, अगर प्रधानमंत्री जी के भी बस का नहीं है तो वो कुर्सी छोड़कर सारे अपने अपने घर एसी के नीचे बैठ जाएं। कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी बड़ी प्यारी है। बस बड़े बड़े पैसे, करोड़ों रुपए, शान शौकत, मैं कह रहा हूँ न्याल हो रहे तो बस वो यही तो बात है ना। उन्होंने हमें बुढ़ाप चला के मूर्ख बनाकर कुर्सी थियाली, अब वो 5 साल तो कुर्सी छोड़ते नहीं है। हमारी समस्या यूं की त्यों बनी हुई है। ये बरसात का पानी नहीं है शर्मा जी, ये सीवर का गंदा पानी है। लोग सीवर का पानी है। हाँ, और ये खुला नहीं, जहाँ मेन लाइन पर कंगड़ रोड पर आज से नहीं 7-8 सालों से बंद पड़ा है, और वो 15% चल रहा है। जब दबाव नहीं होता तो पानी निकल जाता है, और अब जब प्रेशर बढ़ता है पानी का, जैसे कि अब शाम को लोग नहा धोई करेंगे तो वो भर जाएगा, वापस निकल जाएगा। महिलाओं से बात कर लेते हैं। घर पे हम तो रहते नहीं, महिलाएं रहती है, इनको। हाँ जी, हमारा एमसी कहता है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं। अब ये जवाब अच्छा है क्या? ये बताओ आप। हमने तो उसको बड़े पद पे बिठाया और उसका ये जवाब है इस टाइम। एमसी क्या करे जी? मैं तो देखता रहता हूँ जी, ये पब्लिक हेल्थ वाले अधिकारी तानाशाह बने बैठे हैं। आपके साथ एमसी कहाँ है? वो आ गया जी, आगे वो साथ तो नहीं बैठते हमारे। बिठाएंगे हम बिठाएंगे उनको, बिठाएंगे हम बिठाएंगे हम घर के आगे पानी खड़ा है, इनके घर के आगे पानी खड़ा है, 2-2 फुट पानी खड़ा है। हाँ जी, मैंने सुबह 5 बजे फोन किया था आपको। उस टाइम मैं घर के आगे, मैं बताता हूँ, राम गली, प्रेम गली, उससे पहले कीर्तिनगर स्कूल है, उसके आगे जो गली बनाई है वो ऊंची बना दी। वो सारा पानी जो कीर्तिनगर की और गलियां बनी हैं, वो सारा पानी राम गली, प्रेम गली से होकर इस 33 फुटी गली में आता है। अब जो राम गली के पास जो पानी खड़ा है ना, वो यहाँ से ज्यादा खड़ा है। और उसके बाद में पता क्या है, मेरे को पता है 4 साल पहले
ये बेगू रोड के ऊपर जो सतनाम सिंह चौक है, जहाँ से दोनों तरफ खाड़े बनाए गए थे पक्के, उन कालों पर कब्जा हो चुका है और मिट्टी डाल डाल के लोगों ने कब्जा कर लिया, ऊपर खोखे धर लिए। जहाँ से पास तो आज फोन भी आया 1-2 महिलाओं का, शर्मा जी ये जेई एसडीओ आएंगे, इसको पकड़कर हम पानी में का नीचे लेटाएंगे, ये सही बात है क्या? घेरो आके घेरो आके हमारा घर टूपन लाग रहे, बीमारियों घर हो रही है सारों में, गेरा कोई भी एसटी ने पानी का माँ भी 2 घंटा खड़े करांगा पर पानी आ गए, थोड़ा सा पानी आ गए, पहला तो प्याऊंगा फिर गिरांगा, पहला प्याऊंगा फिर गिरोगा, पहला प्या के फिर गिरांगा मैं। अच्छा हाँ क्या बात है। और सांप भी निकले, सांप भी निकले 4 सांप निकले, बताए 5 के इतने बड़े बड़े सांप निकले, इतने बड़े बड़े मैं खुद 13 नंबर गली, 14 नंबर गली भी, और ये इनकी इतनी हालत खराब है कि पूछो मत। सबसे ज्यादा पानी तो आज के दिन तो 14 नंबर में है, फिर 13 और ये पार्क। कल भी अधिकारी है सारे दिन कुर्सी तोड़ के चले गए, बोले ये हो जाएगा, चले गए, उतना ही भरिया पड़े। 14 नंबर गली के अंदर इतना बड़ा सांप निकला है, हमने खुद ने मारा है उसको। बताओ किसी बच्चे को खा जाता, किसी बड़े को खा जाता, कौन जिम्मेवार था? तो उस टाइम में एमसी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी है। हाँ जी, बड़ा परेशान हो रहे हो, घर रोटी पौना चाहिए, घर साफ सफाई करो, अटक क्या बैठे हो? बैठे हैं भैया, घर से बाहर को निकल, 24 घंटे गेट बंद करा, इतनी बदबू आवे गली में। एमसीए करूँगा वही रोटी आज, आज एमसीए करूँगा वही रोटी। फिर तो भूखा ही रहोगा। हाँ देखी जाएगी, फिर तो भूखा ही रहोगा। तो भूखा ही रहा भैया, ये पानी गंदो पड़े है, बीमारी हो घर हो रही है सारो, भूखा बैठा, रोटी कौन खावानी। हाँ जी, राम जी क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, ऐसा है जी, हम लगातार पिछले 4 या 5 साल से एक ही बात उठा रहे हैं जी, हमारे पीने का साफ पानी और गटर का पानी की सफाई की जाए। ये आते हैं जी, विभाग आता है, एक पट्टी लेके आता है, इनका एक सीवरमैन है, वो इनका एससी से ऊपर उसका वो है, वो आके एक बताता है फट्टी जी बस यहाँ खुल जाएगा, फट्टी से खुलाते हैं। अब हमारा एक ही मुद्दा है जी, मेन मुद्दा ये है कि यदि हमारा परमानेंट सॉल्यूशन ये पूरी गाद और पूरे एरिया की, पूरा दशमेश नगर से लेके यहाँ वार्ड नंबर 10, 11 और 14 के, और इसके सारी कॉलोनियों की परमानेंट सफाई जब तक नहीं होती तब तक हम ना तो चैन से बैठेंगे जी, ना प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। ये देख सकते हैं, ना तो ये चैन से बैठेंगे, ना प्रशासन को चैन से बैठने देंगे भाई, सीधी सी बात है। और इसके साथ साथ आर पार की लड़ाई है, ये महिलाएं सड़क पर बैठ चुकी है, और यहाँ पर जो पार्षद हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, संजय जी राम राम, आपका स्वागत है जी। भाई साहब क्या चल रहा है? ये पब्लिक हेल्थ वाले तानाशाह बने बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, क्या समाधान होगा? भाई साहब आपसे देखो, आप भी इतने दिनों से मुझे पता है, आज मुझे भी पता है, मैं रात को 2 बजे निकला था, आप भी 2 बजे घूमते हो, मुझे पता है। 2 बजे भी आपको भी पता है जी, मैं रात को 2 बजे आपके रोड पे मिला हूँ। ठीक है, अब मैं जो मेरी मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत आपको रात को 2 बजे दिखाई भी दी होगी जी, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, प्रशासन वाले भी पिछले कुछ दिनों से लगातार एसडीओ जैनी साहब, एसडीओ ढाका साहब, गुरप्रीत जी जई, अपने नगर परिषद के हुड्डा साहब जो जई है, वो लगातार अपने पानी निकासी का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पानी बहुत ज्यादा होने के कारण, ब्लॉकेज होने के कारण दिक्कत परेशानी आई हुई है। ठीक है जी, और यहाँ तक कि डीसी साहब के सामने भी, डीसी साहब सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी निकलना चाहिए। वो ये बात कर रहे हैं बरसात के पानी की, बरसात के पानी निकाला है उन्होंने, सीवरेज का पानी नहीं निकाला इन्होंने, मैं इनके मुंह पर कह रहा हूँ, वो बरसात का पानी निकला है, ये सीवरेज के पानी की बात बन रहे हैं, कुछ नहीं है, उधर की टोपी उधर वाली टोपी का उधर भी गलत बड़े काम करे। 15 दिन हुआ, 14 नंबर गली में उतरो पानी को निकलो, इसके मैं सारा शर्मा जी सुनो भाई साहब नहीं ना करो, मेरी बात सुनो। देखो हमारी गली में पानी को निकलो, 1 महीना हो गया लगातार, कोई पानी को निकले, कोई और को नहीं, और कोई विवाद को नहीं। आपस में एक दूसरे ने खराब करना ही है, बाने की कह दो, बाने की कह दो, काम करे तो कोई दिक्कत को नहीं, कहीं तरियांगे, आपस में ना करो, इकट्ठा हो तो काम होगा, इकट्ठा नहीं हो तो काम की कोई है को नहीं। आपस में ना लड़ो, सही बात है, इसी बात। सुनो, मैं शर्मा जी 1 मिनट, एक संजय को स्वागत को नहीं,
कोई भी शहर को एमसी आगे मार सका आवे, मैं सारा सागा प्रेम गली, राम गली, श्याम गली, जितनी भी लोग आना चाहे आवे। जब तक प्रशासन को नहीं लंगर भंडारो हमारी तरफ, हमारा मोहल्ला की तरफ उचाला को। हाँ जी एमसी सारा सागा थे भी धरना में बैठो 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 भाई, आ जाओ। एमसी साहब भी बैठ रहे हैं धरने पे। मैं अपने वार्ड वासियों के साथ अपनी इस रोड के ऊपर खड़ा हूँ जी। जो प्रशासन आएगा, इनको प्रशासन से जो होगा वो उचित कार्रवाई होगी, वो करवाई जाएगी। ठीक है, हमारे ये सारे अपने टैंकर बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। गुरप्रीत ने अपने रिश्तेदार लगा रखे हैं, वो पता टैंकर के, एक टैंकर के 10 टैंकर बनाते हैं। कल एक टैंकर भर के लेके आए, उन्होंने 10 टैंकर का बिल बनाया होगा जहाँ पर। अच्छा, और बिल बनते हैं और कुछ नहीं होता। कोई प्रशासन का जो आदमी है ना, मैं किसी का वो नहीं लेता, चाहे वो हुड्डा नगर परिषद का है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, वो सारे अपने अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। आज कोई भी नहीं आया, कल वो सारे घूम रहे थे यहाँ गलियों में, कहते हैं शाम को निकल जाएगा। अब जब पानी थोड़ा सा निकला, डाउन हुआ है, शाम के टाइम दोपहर के बाद फिर पानी ऊंचा हो जाएगा, रात को फिर ऊंचा हो जाएगा। ये सारा पानी कीर्ति नगर का इधर आ रहा है, सारे लोग दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं। एक बेचारी बूढ़ी औरत है, उसने 1.5 साल पहले मकान लिया, उसके बच्चे बीमार पड़े हैं। वो कहती भाई जी हमारा घर का पानी तो निकलवाओ। मैं कहा माता जी मैं कैसे निकलवा दूं, ये तो सारा प्रशासन ने निकलवाना है, आप इकट्ठे हो, आपके बच्चे बीमार पड़े हैं, उनका इलाज तो करवाओ, ये पानी तो जैसे निकलेगा ही। सोनू जी बात ये है कि चैम्बर बता रहे हैं भी कम मोटरें चल रही है, चैम्बर की पूरी फुल कैपेसिटी में मोटरें चले हैं, और यहाँ पाइप लगा के अलग अलग चैम्बरों में पानी डाल के पानी की डिलीवरी की जाए। मान लो एक ब्लॉकेज ज्यादा है तो पाइप से दूसरे में डाल के उससे उठा के आके तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले भी होता रहा है, ट्रैक्टर यहाँ पर रोड पे लगते थे, पानी निकल जाता था 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। तो साथियों 2025 चल रहा है और डिजिटल जमाने की बात हुई थी और बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी। यहाँ पर लोगों के सीवर खाली नहीं हो रहे, सीवर साफ नहीं हो रहे। पिछले 2 महीने क्या डिजिटल जमाना आ पाएगा भाई, बताओ भाई। आगे जी 13 नंबर गली के अंदर सांप 2 मार दिए, 14 में भी। हाँ 14 में भी सांप आए, सांप 14 नंबर 13 नंबर गली में। अगर एक आधे सांप की जरूरत किसी और को उड़ गई घर छोड़ जाएंगे हम। यहाँ ना करो जी, कि घर ना छोड़ियो तो मरवाओ। शर्मा जी रामगढ़ी में 3 बार तो मेरी लड़की के घर में पानी घुस गया। चाहो तो मैं आपको मौका दिखा देता हूँ, 2-2 फुट पानी, फ्रीज कूलर सब कुछ उसका बर्बाद हो। मौका तो देखो चल के। मैं तो अठी हूँ जी, हरी विष्णु कॉलोनी में मैं भोगी हूँ। आप उनका मेहती साहब बेटे तो करा के कराइया बताओ। डंडो तो चढ़ाओ रहा गली में सोनू जी, आप इस गली में रहते हैं, सब पता है इनको, सारा पता है जो और भर रहे हैं, जो प्रशासन की कमी है सारी है। बिल्कुल प्रशासन काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। दिखाओ एक बार गली, सरकार है, बाद में भाग जाते हैं। ये मास्टर जी ने कहा है वो सही कहा है, इन्होंने बिल बना रहे, ये सोना बरस रहा है, ये गंदगी नहीं बरस रही। अब क्लियर नहीं है सर, मेन लाइन बात ये है कि लोगों के लिए समस्या तो है ही है। डिपार्टमेंट को, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर पब्लिक हेल्थ हो, उनको इस बीमारी का पता है, वो हल नहीं करना चाहते। अगर ये कंगनपुर रोड की मेन लाइन क्लियर कर दे, साफ कर दे, ये पानी निकल जाए। वो बरसात का पानी नहीं है, ये सीवरेज का पानी है। जब सुबह और शाम को लोग नहाते धोते हैं तो तब ये बाहर निकलता है, बैक मारता है, आगे तो चलता ही नहीं। 10% चल रहा है, और जब मान लो 20% पानी आ गया तो वो 10 तो बाहर ही निकलेगा। समस्या एक्चुअली में ये है, और ये समस्या आज की नहीं 10 सालों से बड़ी हुई है। चाची भी धरना पर बैठी है। हाँ ये हाँ चाची, हाँ बोलो, कितनी समस्या हो रही है? हमारा बहुत घनी समस्या हो रही है, मैं तो मरण न हो रहा, पानी हमारा डूब गए। अच्छा, कालो पानी सीवर है नहीं, मरण लग रहा है, बैक बुरी तरह। हमारा सीवर साफ होना चाहिए सारा। अच्छा हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी भैया 14 नंबर गली का बुरा हाल हो रखा है, इतना गंदगी, अब तक गोटे गोटे गंद पड़ा उसमें। आप जाके देखो एक बारी, इतने दिनों के बच्चे बीमार हो गए, ड्यूटी वाले ड्यूटी कैसे जाएंगे, गोटे गोटे तक गंद पड़ा है। पानी का काटन कौन दिया, एमसी का कौन काटना जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे रोड जाम है, और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ की नाकामी आप देख सकते हैं। और एमसी साहब हैं, इस वार्ड के एमसी साहब हैं, वो भी मौके पर यहाँ जाते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।